बिहार में भूमि माफियों की साठगांठ बनने लगी है अब अधिकारियों के साथ और नेताओं के साथ। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्नेशन। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। बिहार सरकार आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए न जाने क्या कुछ कर रही है, लेकिन क्या हो जब भूमि माफिया अधिकारियों के साथ ही साठगांठ बैठाने लगे। दरअसल खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से निकलकर सामने आई है, जहां मुजफ्फरपुर जिले में भूमि माफियों ने प्रशासन के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर बेनामी संपत्ति बेच दी है। यह जमीन बिहार सरकार के पास होनी चाहिए थी। दरअसल आपको बताते चले कि तिरहुत रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रदीप वामन राव लांडे ने अपर पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में एक रिपोर्ट भेजी है। आईजी की रिपोर्ट के मुताबिक जिले के विभिन्न इलाकों में भूमि विवाद के कारण हत्या जैसी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और इससे विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या भी अब उत्पन्न हो रही है। इसी तरह का एक मामला सामने आया है, जहां बोचहा प्रखंड के भगवानपुर में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बचाव के लिए 13.88 एकड़ जमीन जो है व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री कर दी गई है। ये भूमि चंद्र माधव प्रसाद सिंह उर्फ चंद्र माधव प्रसाद सिंह जमींदार के नाम में थी। बिकने के बाद इस जमीन पर कब्जा उनके परिवार ने किया है और इस जमीन की कीमत करोड़ों में है। दरअसल आपको बताते चले कि चंद्र माधव प्रसाद सिंह की मृत्यु के उपरांत किसी व्यक्ति ने झारखंड के देवघर में शिव नारायण सिंह को 1996 से 2001 के बीच कई व्यक्तियों के नाम पर इस जमीन की बिक्री की गई है। बाद में उक्त भूमि पर डॉक्टर आशीष नारायण सिंह ने अपनी पैतृक संपत्ति होने का दावा किया है। डॉक्टर शिव नारायण सिंह चिकित्सक हैं। इनके पुत्र डॉक्टर आशीष नारायण सिंह ने उक्त खाता खेसरी की 8 एकड़ भूमि अपने पिता के पैतृक संपत्ति होने के आधार पर गाय घाट बदेहा के अर्जुन राय को 2016 में पावर ऑफ अटर्नी दी थी, जिसके बाद अर्जुन राय ने पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर उक्त भूमि की बिक्री शुरू कर दी है। इस विवाद को लेकर एक जमीन खरीदारी नंदू प्रसाद ने टाइटल शूट कोर्ट में दायर किया है। फिर अर्जुन राय ने 2016 में नगर थाने में प्राथमिकी कराई है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आईजी ने बताया है कि उक्त भूमि को लेकर कभी भी हत्या जैसी घटनाएं हो सकती हैं। मामले में राजनीतिक व्यक्तियों और वरीय पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी के दबाव की बात भी सामने आई है। आईजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस फर्जीवाड़े में राजस्व कर्मचारी की भूमिका भी संदिग्ध है। प्रतीत होता है कि संबंधित खाता खेसरा की 13.88 एकड़ की भूमि को संगठित अपराध के तहत खरीद बिक्री की गई है। इसमें भूमि माफियों के द्वारा प्रशासन के कुछ पदाधिकारियों की मिलीभगत है। संगठित अपराध के तहत उक्त भूमि को खरीदने वाले खरीदारों की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है। ऐसी भी सूचना मिल रही है कि उक्त भूमि के खरीद बिक्री में अप्रत्यक्ष रूप से कतिपय बड़े पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी और राजनेता भी शामिल हैं, जिनके द्वारा सरकार के स्वामित्व वाली बेनामी संपत्ति को क्रय और विक्रय योग्य बनाया जा रहा है। आईजी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को इसकी प्रतिलिपि भेजी है। साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के साथ वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर एसपी ने इस प्रकार के अन्य भूमि विवाद के मामले को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। तो आप देख रहे हैं कि भूमि माफिया जो है उनके अधिकारियों नेताओं के साथ अब साठगांठ बन रही है और करोड़ों की जमीन जो है बेनामी संपत्ति जो है वो बेच दी गई है। और अब आईजी जो है वो काफी ज्यादा एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट तैयार करके ये सारी जो है वो बातें उन्होंने बताई है। बिहार में अब भूमि माफियों की साठगांठ अधिकारी और नेताओं के साथ होने लगी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस कदर क्राइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।